ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सद्गुरु सम्राट संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पवन चरण कमलों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु विवेक साहब जी के पवन चरण शाह बंदगी शाह बंदगी शाह। अन्य संतों भक्तों को भी शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु के प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी इस प्रातः सत्संग बेला में सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करेंगे। ओम अथ सत्वो अध्याय। श्री भगवान वाचा मया असक्त मना पार्था योगा युज्मना द आश्रय आससयमा समग्रम मामम यत ज्ञास्यसि तृष्णु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सर्वज्ञानम मिदम वश्याम श्रेष्ठा यज ज्ञातवा ने भूयो अजज्ञातव्यम वशिष्ठे। मैं तेरे लिए इस ज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्यानम सहस्रेषु कसिचिदतिथि सिद्धये यत्यामपि सिद्धानम कचिदनाम कसिचनाम वेति तत्वतः। श्लोक 3 में श्री भगवान बोलते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि रपो नलो वयु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम में भिना प्रकृति रश्रधा अप्रेमति तस्यानम प्रकृति विद्धि में पराम जीभूताम महाबाहो अयेदम धायते जगतः। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तुम अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्लोक 4 और 5 में श्री भगवान जी ने बोले। अब श्लोक 6 में श्री भगवान बोलते हैं, ए धेनुनि भूतानि सर्वनानि इति पराधर्मय पराधारये अहम कृत्सन्नस्य जगतः प्रभा प्रलयस्था। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मता परम तपम नयन किचिदस्ति धनंजय मयि सर्मिदम प्रोतम सूते मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रहस्योमपि कौन्तेय प्रभासी शशि सूर्योयो प्रणव सर्वभूतेषु शब्दाख्येम परुषम निरिषु। भगवान बोलते हैं श्लोक 8 में, हे अर्जुन,
मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथ्वयम च तेष्मामि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्यसु। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विधि पार्थम सनातनम बुद्धिम तस्मात् तामसीम बुद्धिम मत आसिम तेजस्विवाहनम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलमतम च काम राग विर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कर्माशु भट्ट सर्व। हे श्री भगवान श्लोक 11 में बोलते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। एव चैव सात्विका भाव रजस अस्थामसस्य ए मत एवेति तदिन्नि न त्वं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। त्रिभुगुणमय एवोरेवि सर्वमिदं जगता मोहितं न अभिजनाति मामेभ्यः परं वयम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी होसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे ए प्रवदन्ते माया मेताम तंती ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणामयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रदन्ते नराधमा मयाय अपा प्रहत ज्ञान असुरम भवम आश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। श्री भगवान बोलते हैं श्लोक 16 में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। तेष्याम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विस्यंतते प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थय महम सच मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वम आत्ममेव में त्वम मतम आस्थिता स ही युक्ता आत्मा मम आवेनुत्तम गति। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मनम आमन्ते ज्ञानम वनम प्रवदन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जनों के अंत के जन्म में ज्ञात तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे अस्तितो हर्तम ज्ञानम प्रवदन्ते देवता
त्वं त्वं नियमम अस्थाया प्रकृतया नित्याश्वाह। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो या यो यो याम याम तनु तनु भक्ता श्रद्धा या चुतुषी तस्यम तस्याम चलाम श्रद्धा तमम विद्यात्मा। श्री भगवान बोलते हैं श्लोक 21 में, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धा युक्तस्तस्य आराधीनमते लभते च ततः कामन ओप्यो विहितानि ता। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतबतु फलम तेष्वाम तवत्सलप मेधवसाम देव अंदेवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति ममापि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम भक्तिम अपानम मन्नते मम बुद्धया परम भाव जनातो मम भयम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मुझ मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया संवृतः मूढ़ोयम न अभिजनाति लोको मम जम वयम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाम शमिति तानि वेदाम शमति तानि वर्तमाननि च अर्जुन भविष्य आनि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुस्थेन द्वंद्व मोहिन भारता सर्वभूतानि सम्मोह सर्ग यान्ति परमतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। योषाम त्वंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मनानम ते द्वंद्व मोह निमुक्तम भजन्ते मादृग्वर्ता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरणन मोक्षाया मामस्थिति यन्ति ए ते ब्रह्म द्वंद्विदु कृष्ण अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। सादि भूतादि दैवम माम सादिज्ञम च ए विदु प्रणम कालेपि च मम ते विधुर्युक्तस्य। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक 30 तक श्री भगवान जी ने बोला। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने इस भात मास के
शुक्ल पक्ष के आज 2 सितंबर बुधवार 2025 को श्रीमद्भगवद गीता के 7वें अध्याय गीता भाष्य का श्रवण हम लोग ने किया। 7वां अध्याय श्लोक 1 से श्लोक 30 तक का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस कर्णपुरा की धरती पर आज हम लोग इस सत्संग के माध्यम से श्रवण किए। आज इतना ही। आप लोग सभी खुशी रहें, स्वस्थ रहें, अध्यात्म प्रेमी बने। यही आज का प्यार भरा शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी।